आज की कहानी का शीर्षक है, क्या बच्चों को गुड टच और बैड टच समझाना ज़रूरी है। उसका भाग 2। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आरव ने रीता के पैर छुए और अपने कमरे में चला गया। आज रीता अपने दोस्त पल्लवी के घर उसे मिलने आई तो देखा कि उसका दोस्त का 4 साल का बेटा आरव बहुत सुस्त और बीमार नज़र आ रहा था। रीता आरव को अपने बेटे जैसे प्यार करती थी और आरव भी उसको बहुत मानता था। रीता जब उससे मिलने आती थी तो वह चहक उठता था, पर आज उसके चेहरे पर कहीं चमक नहीं दिखी। वो खोया खोया सा दिख रहा था और ऐसा लग रहा था मानो वो अंदर से किसी बात को लेकर घुट रहा हो। आरव ने रीता को देखकर एक छोटी हंसी हंसी और उसके पैर छूकर अपने कमरे में चला गया। रीता को ये देखकर बहुत अजीब लगा। पल्लवी जैसे ही रीता को देखती वो उसे खुशी से गले लगा लेती। क्या हुआ रीता, कहाँ खोई हो? पल्लवी पूछती है। यार ये आरव को क्या हुआ? ये इतना मुरझाया हुआ क्यों लग रहा है और मुझसे बिना बात कहे कमरे में क्यों चला गया? रीता आश्चर्य पूछती है पल्लवी से। क्या बताऊँ यार, आजकल के बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल है। इतना सा है पर परेशान कर रखा है, न कुछ खाता है, बिना बात के रोने लगता है, पूछो तो कुछ नहीं बताता, डरा हुआ भी रहता है और पढ़ाई में भी दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता जा रहा है। रीता बोलती है। पल्लवी बात तो कुछ ज़रूर है, बहुत बार बच्चे डर से बातें छुपा लेते हैं। ऐसे कहते कहते रीता को अपने बचपन के एक दुखद किस्सा याद आ जाता है और वो सहम कर चुप हो जाती है। पल्लवी, क्या हुआ रीता, तुम चुप क्यों हो गई? रीता कहती है, कुछ नहीं पल्लवी, बचपन का एक किस्सा याद आ गया, पता नहीं तुमसे कैसे कहूँ। पल्लवी कहती है कि तुम मुझसे कब से बातें छुपाने लगी, बोलो क्या याद आ गया। रीता झिझकते हुए कहती है, पता नहीं पल्लवी, तुम समझोगी कि नहीं, पर आरव को मैं अपने बच्चे से कम नहीं समझती और ये जो तुम उसके बारे में अभी बताया, उसे मेरा तो दिमाग सा खराब हो गया। हुआ यूँ था कि जब मैं 10 क्लास में थी तो हमारे मोहल्ले में एक कपल आया जिनका एक 5 साल का सौरव नाम का बेटा था। वो दोनों जॉब करते थे तो उन्होंने अपने बच्चे के लिए एक रोशन नाम का क्रिएटर रखा। मेरे उस बच्चे से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई, पर मैंने देखा धीरे धीरे वो बच्चा बीमार और सुस्त था। वो ऐसा लगता कि मानो वो हमेशा डरा हुआ रहता। धीरे धीरे उसने मेरे पास भी आना बंद कर दिया। जब वो मेरे पास बहुत दिनों तक नहीं आया तो एक दिन मैंने सोचा कि मैं उससे मिलकर आती हूँ कि वो अपनी दीदी के पास क्यों नहीं आता। जब मैं उसके घर गई तो गेट ही नहीं खोल रहा था और मुझे सौरव के बहुत तेज़ तेज़ रोने की आवाज़ें आ रही थी। मैं डर गई, ज़ोर ज़ोर से गेट पीटने लगी। जब रोशन ने गेट खोला तो मैंने देखा सौरव तो कोने में बैठा पड़ रहा था। रोशन भी बहुत डरा हुआ था, मानो उसकी चोरी पकड़ी गई हो। मैं जब सौरव के पास गई तो वो सहम गया। मुझे समझ में आ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। अभी तो सौरव के रोने की आवाज़ आ रही थी और गेट खुला तो वो पड़ रहा है। सौरव की आंखें सूजी हुई थी। मैंने उसे गले लगाया और बोला, आजकल मिलने क्यों नहीं आते और तुम अभी रो क्यों रहे थे? क्या? वो डरते हुए बोला, नहीं दीदी, मैं तो पढ़ाई कर रहा था। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो झूठ बोल रहा है। रोशन भी बोलने लगा, क्या दीदी, आप भी मेरे होते हुए सौरव को रो सकता है? क्यों सौरव बेटा? मैंने रोशन को कहा, तुम बाहर जाओ, मुझे सौरव से अकेले में कुछ बात करनी है। तब रोशन कहने लगा, ऐसे कैसे दीदी, सौरव मेरी जिम्मेदारी है। मैंने उसे ज़ोर से डांटा और कहा, मैंने जो कहा वो चुपचाप सुनो और बाहर निकलो। मुझे रोशन शुरू से ही सही आदमी नहीं लगता था। फिर मैंने सौरव को गले लगाया और बोलो बेटा, ऐसा उसे समझाया, तुम बिल्कुल भी मत डरो, मुझे बताओ क्या हुआ तुम्हें। मैं किसी से नहीं कहूँगी। मेरे बहुत समझाने पर सौरभ फूट फूट कर रोने लगा। वो बताता है कि जब उसके मम्मी पापा ऑफिस चले जाते हैं तो रोशन भैया उसे बहुत परेशान करते हैं, उसे बैड टच महसूस होता है। मैंने जब उससे पूछा कि वो ये बातें अपनी मम्मी पापा को क्यों नहीं बताता तो वो कहने लगा, नहीं नहीं दीदी, मम्मी पापा को आप भी मत बताना, आपने मुझे प्रॉमिस किया था, नहीं तो रोशन भैया उन्हें मार देंगे। जब मैंने ये सुना तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन सी खिसक गई। मैं भी उस समय ज़्यादा बड़ी तो नहीं थी। मुझे लगा था शारीरिक शोषण तो सिर्फ लड़कियों के साथ ही किया जाता है। ये सब सुनकर मैं सहम गई। तब तक सौरव के मम्मी पापा आ गए और रोशन उन्हें कहने लगे, देखो ना, ये दीदी सौरव को अकेले में ले जाकर क्या क्या बोल रही हैं। मुझे भी भगा दिया। मैं उठी और रोशन को एक ज़ोरदार का थप्पड़ जड़ दिया। उस दिन तो मेरे हाथों से उसका खून ही हो जाता। मैंने सौरव के माँ बाप को खूब सुनाया कि वो कैसे माँ बाप हैं, उन्हें अपने बच्चों की हालत का कोई अंदाज़ा नहीं है। जब उन्होंने रोशन की सच्चाई सुनी तो वो जेल में डलवा दिया। उन्हें अपनी गलती का पछतावा था। मैंने उसी दिन से सोच लिया था कि जब मेरे बच्चे होंगे तो मैं उन्हें गुड टच और बैड टच के बारे में ज़रूर बताऊंगी और साथ साथ में मैं उन्हें ऐसे पालूंगी कभी भी
उन्हें मुझसे कोई बात कहने में कोई डर ही ना लगे। पल्लवी ने जब ये सुना तो उसके चेहरे का भी रंग उड़ गया, पर वो कहने लगी थी, नहीं नहीं रीता, मेरा बेटा तो हमेशा मेरे साथ रहता है, उसे कौन परेशान करेगा। पर अंदर से पल्लवी भी डर गई थी। जब रीता उसके घर से गई तो पल्लवी सोचने लगी कि क्या मेरे बेटे के साथ भी वो आरव के पास जाती और उसे अपनी गोद में उठा लेती और उससे पूछती, बेटा तुम जानते हो गुड टच बैड टच क्या होता है। आरव बोलता, नहीं मम्मी। तब पल्लवी उसे गुड टच और बैड टच के बारे में कहती है, जब भी तुम्हें कोई बैड टच करे तुम उसे डांट देना और मुझे आकर ज़रूर बताना। मुझसे कोई भी बात कभी मत छुपाना। मैं तुम्हें बेस्ट फ्रेंड की तरह हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ। आरव ये बात सुनकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। पल्लवी समझ जाती है कि ज़रूर कुछ बात है। वो आरव को ज़ोर से गले लगा लेती है और कहती है, बेटा बताओ ना क्या बात है, तुम रो क्यों रहे हो। तब आरव जो बताता है कि वो होश उड़ा देने वाला। वो बताता है कि जब मोहल्ले में खेलने जाता है तो एक मोहल्ले का 16 साल का लड़का उसे अकेले में ले जाकर बैड टच से परेशान करता है और आरव से कहता है कि अगर तुमने किसी से कहा तो वो सबको तुम्हें मार देगा, सब तुम्हें गंदा समझेंगे। पल्लवी ये सब सुनकर सन्न रह जाती है। फिर पल्लवी जाकर उस बच्चे के माँ बाप से बात करती है और उसको बहुत मारती है। बच्चे के माँ बाप शर्म से पानी पानी हो जाते हैं और उसे अपनी परवरिश पर कोसते हैं। उन लोगों ने अपने इकलौते बेटे को बहुत बिगाड़ रखा था और कभी कभी रोक टोक नहीं करते थे। वो बच्चा भी ज़्यादा बड़ा तो नहीं था, पर उसे गलत संगत, उसकी उम्र और गलत परवरिश ने उसे ऐसा बना दिया था। माँ बाप अक्सर सारे रोक टोक अपनी बेटी पर ही लगाते हैं। उन्हें हमेशा अपनी बेटी की चिंता रहती है, पर वो कभी ये नहीं सोचते कि मेरा बेटा भी सेफ नहीं है। आपको अपने बेटे बेटी दोनों को गुड टच और बैड टच के बारे में ज़रूर बताना चाहिए और ये विश्वास दिलाना चाहिए कि कुछ भी हो जाए आप उनके साथ हैं। पल्लवी ने रीता को फ़ोन करके उसका बहुत शुक्रिया किया और कहने लगी कि आज तुम्हारी वजह से मेरा बेटा बच गया। रीता ने आरव को बचा लिया, पर आगे चलकर ऐसा किसी और बच्चे के साथ ना हो, इसके लिए हमें अपने बच्चों को छोटी सी उम्र से ही गुड टच और बैड टच समझा देना चाहिए। ये बहुत टफ है, पर क्या करें, ये दुनिया इतनी गंदी है कि हमें अपने बच्चों को बचपन से ही इससे सही तरीके से लड़ने के लिए तैयार करना पड़ेगा। ये कहानी मैंने 2 भागों में लिखी और इसका उद्देश्य इतना ही है कि हर एक बच्ची या बच्चा सेफ रहे। बचपन में मन पे लगा घाव कभी कभी नहीं भरता, तो मैं नहीं चाहती कि किसी भी बच्चे या उसके माँ बाप को इस दर्द से गुजरना पड़े। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। संभवतः मेरी कहानी किसी का जीवन बचा ले। कहानी पढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मुझे आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसी ही कहानियाँ पढ़ने के लिए लाइक और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नई कहानियों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। बच्चों का ख्याल ज़रूर रखें।